Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of evidence which is mentioned in our case mat. केस का नाम है वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1976 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से सेक्शन 21 और सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 21 और सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आएंगे। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, यानी कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज को एडमिट कर रहा है तो उस एडमिशन के ग्राउंड पर उसके अगेंस्ट में जो है प्रूफ जो है इकट्ठा किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी पर्सन जो है वो अपना कन्फेशन देता है और वो कन्फेशन जो है वो इंड्यूसमेंट की वजह से दिया गया है या फिर थ्रेट की वजह से दिया गया है या फिर प्रॉमिस की वजह से दिया गया है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उस तरह का जो कन्फेशन होगा वो इररिलेवेंट होगा। तो चलिए अब आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में एक ट्रक होता है जिसमें दो लोग बैठे होते हैं, यानी कि एक ड्राइवर होता है और एक ड्राइवर के बगल में एक आदमी बैठा होता है। तो उस ट्रक का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और जब ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस आती है तो उसको लगता है कि ट्रक में जो है कुछ इलीगल सामान रखा गया है। तो पुलिस जो है वो डायरेक्ट ट्रक को जो है सर्च नहीं करती है, बल्कि सबसे पहले वो जो है कस्टम अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म कर देती है और कस्टम अथॉरिटी जो है वो आते हैं और अथॉरिटीज के आने के बाद अथॉरिटी जो है उस ट्रक को चेक करती है और चेक करने के बाद पता चलता है कि इस ट्रक में तो इलीगल आइटम रखा हुआ है और कस्टम अथॉरिटी जो है वो उस ट्रक को और साथ ही साथ उस ट्रक में रखा हुआ जो सामान है उसको सीज कर लेती है। तो इस केस में जो एपिलेंट है वो एक्चुअली जो ड्राइवर था उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ था ना, वो इस केस में एपिलेंट है। उसका कहना ये होता है कि भाई कस्टम इंस्पेक्टर ने जो चेकिंग की है और चेकिंग करने के बाद जो इलीगल आइटम्स रिकवर हुआ है तो वो इस तरह के इलीगल आइटम्स के बारे में पूरी तरह से अनअवेयर था, यानी उसको पता ही नहीं था कि जिस ट्रक में वो बैठ रहा है उसका ड्राइवर जो है उस ट्रक में इस तरह का इलीगल आइटम लेके जा रहा है। यानी कि अपलेंट कहता है कि भाई हमको इस तरह के इलीगल आइटम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, हम तो सिर्फ एक पैसेंजर हैं और ड्राइवर को कोई खास हम जानते भी नहीं हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि ड्राइवर जो है वो इस तरह का इलीगल एक्टिविटी करता है। अगर हमको पता होता तो हम इस ट्रक में बैठते ही नहीं। तो ये जो है कंटेंशन जो है अपलेंट अपनी तरफ से रखता है। तो इस केस का इशू ये है कि अपलेंट जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 का सहारा लेना चाहता था ताकि वो बच सके, क्योंकि सेक्शन 24 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी कन्फेशन देता है और वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट की वजह से या फिर किसी दबाव की वजह से, प्रॉमिस की वजह से या फिर थ्रेट की वजह से दिया गया है तो वो इररिलेवेंट होगा। तो जो एप्लेंट होता है वो कहता है कि मैंने जो अपना कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट दिया था वो थ्रेट की वजह से दिया था, मुझे डर लग रहा था, मुझे धमकाया गया था, इसलिए मैंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। इसलिए सेक्शन 24 के तहत जो है ये जो स्टेटमेंट है वो इररिलेवेंट है और कोर्ट इसे ना माने। तो इशू यही अराइज होता है कि क्या सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लेंट के इस स्टेटमेंट पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है एप्लेंट को कि अगर आप सेक्शन 24 के तहत अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सेक्शन 24 के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। और सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्शन 24 को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि सेक्शन 24 को एब्जेक्ट करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। पहला कि पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक कन्फेशन होना चाहिए, यानी कि उस स्टेटमेंट में पर्सन जो है अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर रहा हो, यही कन्फेशन होता है। दूसरा कि इस तरह का जो कन्फेशन है वो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, ना कि नॉर्मल पर्सन के द्वारा। तीसरा है कि ये जो कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट दिया जा रहा है पर्सन के द्वारा वो किसी न किसी अथॉरिटी के सामने में दिया जा रहा हो। और चौथा ये है कि इस तरह का जो कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट है वो इंड्यूसमेंट की वजह से दिया गया हो या फिर थ्रेट की वजह से दिया गया हो या फिर प्रॉमिस की वजह से दिया गया हो, यानी कि
जो पर्सन है डर के मारे दे रहा हो, धमकी उसको मिली हो इसकी वजह से दे रहा हो, या फिर लालच उलच आ गया हो उसकी वजह से दे रहा हो, तो फिर हम सेक्शन 24 को एब्जेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि अगर प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो अप्लेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट तो कन्फेशन है ही नहीं, क्योंकि अप्लेंट ने अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है और गिल्टी को एक्सेप्ट ना करना कन्फेशन नहीं कहलाता है। तो पहला क्राइटेरिया जो है सेक्शन 24 का अप्लेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरे क्राइटेरिया की अगर बात करें तो दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि अप्लेंट जो है वो एक्यूज्ड होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो जो कस्टम अथॉरिटी थी उसने जो स्टेटमेंट लिया है अप्लेंट का वो रूटीन इंक्वायरी के दौरान लिया है और उस वक्त तक जो है अप्लेंट जो है एक्यूज नहीं था। तो दूसरा जो कंडीशन है वो भी अप्लेंट जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है सेक्शन 24 का। तीसरा ये है कि जो पर्सन है वो अथॉरिटी के सामने में अपना स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दे रहा हो, तो जो कस्टम अथॉरिटी है वो तो एक अथॉरिटी ही है। तो अप्लेंट ने जो अपना स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दिया है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया है, तो थर्ड जो कंडीशन है वो तो अप्लेंट फुलफिल कर रहा है। लेकिन फोर्थ ये है कि फोर्थ में अप्लेंट ने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी, थ्रेट दिया गया था, तब मैंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो कोर्ट कहती है कि कस्टम अथॉरिटी ने आपको कहा था कि आप जो है लीगल प्रोसीडिंग में साथ दें, आप सच बोले नहीं तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है कस्टम अथॉरिटी के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है उसे हम थ्रेट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट थ्रेट होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो कस्टम अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो है सामने वाले पर्सन को बताए। तो ये जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो भी सेक्शन 24 का जो है अप्लेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से फाइनली सुप्रीम कोर्ट अप्लेंट को कहती है कि आप जिस सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेकर के अपने आप को बचाना चाहते थे वो तो सेक्शन 24 आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सेक्शन 24 के क्राइटेरिया को आप फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। और अगर हम प्रेजेंट केस में फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखें तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यही बता रहे हैं कि आप जिस ट्रक में बैठे हुए थे उस ट्रक में जो है इलीगल गुड्स जो है कस्टम अथॉरिटी ने बरामद किया है, जिससे ये पता चलता है कि आपका इस इलीगल गुड्स के तस्करी में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है स्टेटमेंट जो दिया गया था अप्लेंट के द्वारा उसको एडमिसेबल मानती है और उस स्टेटमेंट के ग्राउंड पे जो है अप्लेंट के इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करती है। तो इस केस के फैक्ट इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।